नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बांग्लादेश बॉर्डर पर इस समय जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय टकराव की आहट है। एक तरफ घुसपैठ की कोशिशें, दूसरी तरफ जवानों के बीच हथियार तने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह ने रातों रात बीजेपी चीफ को बुला करके एक ऐसी गोपनीय मीटिंग की है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है अमित शाह का वो एक्शन प्लान जिसे सुन करके ढाका से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में जुड़ चुके हैं सत्योलॉजी से आदित्य सत्संगी जी। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, बॉर्डर पे जो हालात बिगड़े-बिगड़े से दिख रहे हैं, बीएसएफ और बीजेपी के बीच हर दिन हम देख रहे हैं, झड़पें हो रही हैं। अमित शाह जी ने इस संवेदनशील माहौल में जो गुप्त मीटिंग की है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या भारत अब सॉफ्ट पॉलिसी छोड़ करके कोई हार्ड एक्शन प्लान लेने की तैयारी में है? देखिए, भारत अपनी स्वाभाविक स्थिति में 2014 में पहुंच चुका था और हमारा जैसे मैं तो बड़ा प्रसन्न रहता हूं कि भारत जो आज वो काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, ट्रेडिशनल करना चाहिए। देखिए, सॉफ्ट पावर जब आप बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि सॉफ्ट बॉल की बात कर रहे हैं आप। कोई गेंद है, कोई नींबू का पानी, ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसे भारत तो इतिहास ही रहा है, हम आक्रमण करते हैं अधर्मियों पे। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है डायरेक्टली। वहाँ पे एक जगह है गैधाव, नॉर्थ बांग्लादेश में, मैं एक्चुअली नाम ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, जहाँ पे वंदे मातरम की रचना की गई थी। जहाँ पे भी गायधाव जहाँ पे जो है उसका संबंध महाभारत से भी आता है। अब ये सब जगह जो हमारे जो करमचंद जो थे उन्होंने दे दी, करमचंद और दूसरा जवाहर, दोनों ने दे दी। अभी जवाहर और करमचंद की क्या औकात, उनको क्या मालूम था कि ये तो महाभारत से संबंधित है। द पॉइंट इज कि जो भारत का हिस्सा था आपने दे दिया, जिसका भारत के इतिहास से संबंध है, महाभारत से संबंध है, जहाँ पे वंदे मातरम लिखा गया था, वहां पे उसकी हर जगह पे वहां वंदे मातरम का नाम है। आज हिंदुओं को जमात और अवामी लीग दोनों मिलकर मार रहे हैं और इस बात पे तो युद्ध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और बढ़े, थोड़ा सबक हम भी सिखाएं वहां पे। तो ये जो, और देखिए पाकिस्तान की भी साजिश है, उकसाओ वहां पे, भारत को वहां पे एंगेज करो, और वहां पे एंगेज करेंगे तो वैसे फोकस हट जाएगा। अभी पाकिस्तान को इतनी बुद्धि इतनी खराब है, उसको पता नहीं है कि भारतीय सेना इतनी बड़ी है कि वो उसको भी, इसको भी, चीन को, तीनों को एक साथ ढेल सकती है। इस सो बिग। और पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी भी तैनात कर दी है बे ऑफ बंगाल में। वैसे बे ऑफ बंगाल नहीं बोलना चाहिए उसको, गंगा सागर है वो, गंगा सागर या कपिल सागर उसका नाम है। तो गंगा सागर में उन्होंने डिप्लॉय कर दिए सबमरीन। उनको लग रहा है कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब तक ऑलरेडी स्कैन कर चुके होंगे भारतीय नेवी, क्योंकि सबमरीन अगर सबमरीन इज सच ए स्मॉल थिंग, कहीं भी डिप्लॉय हो सकती है और हो सकता है किसी भारत के शिप के पास खड़ी हो। तो द थिंग इज, एस्केलेशन चल रहा है। और जब ट्रम्प बोलते हैं कि वो भारत की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध, अरे ट्रम्प अपनी रक्षा तो कर ले पहले। ईरान से तो पिट के आ गए, तो अफगानिस्तान में पिट के भागे, हर जगह प्लेन से भागते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से भागते हैं। बोले पहले अपनी लंगोटी तो संभालो, दूसरों की बात बाद में करना। तो द पॉइंट इज कि अमित शाह की मीटिंग जो है इंटरनल सिक्योरिटी पे होती है, होम मिनिस्टर है, और अगर उनको कोई रेड फ्लैग्स दिखते हैं, उन्होंने जबरदस्त एक्शंस लिए हैं। टिमोथी इनिशिएटिव के विरुद्ध एक्शन लिए, सर्जी गोर भाग भाग के पहुंच गया वापस अमित शाह से मिलने के लिए।
क्योंकि इज टू मच, कहीं जहाँ भी होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि भारत इज टेकिंग एक्शन। आपने बोला सॉफ्ट पावर तो भारत कभी था ही नहीं। ये तो कांग्रेस ही बोलते थे टू डिफैंग द हिंदूज, हिंदुओं के दांत तोड़ दो, इसलिए बोलते थे। अहिंसा, करमचंद गांधी हिंसा की बात करता रहा, अहिंसा की बात करता रहा, क्या हुआ उसके एंड में जाके? भारत को बोले थे तुम इसको फॉलो करो, हम तो सुभाष चंद्र को फॉलो करते हैं, तुम इसको फॉलो करो, बी नॉन वायलेंट। और सारे गेम्स तो पश्चिम के चल रहे हैं वेस्ट बांग्लादेश में, जी, यूरोपियन जी। कंट्रीज, अमेरिकन के गेम चल रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो इंडिया के लिए बड़ा बड़ा एक देखिए, ये चैलेंजेस कभी खत्म होने वाले नहीं है, राष्ट्र ऐसे ही चलता है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आप चिंता मत करो, चाय पियो और समोसे खाओ, आराम से रहो, डोंट वरी। जो हम एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ आपके एक जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए करते हैं, चिंता की बात नहीं है। आपने एक सरकार को इलेक्ट किया है, लेट देम डू देयर वर्क, ठीक है? तो कोई सारे रूल्स हम ही लोग तो नहीं फॉलो करते रहेंगे। यूरोप तो अपने देशों से पॉलिसी बना रहा है निकालने की, और निकाल के रहेगा, तो वाई विल वी नॉट डू इट? तो ये सारे जो लेकिन बेसिस हैं लेकिन बांग्लादेश आदित्य टेरिटरी जी के अंदर बनने चाहिए। लेकिन आदित्य जी, इस तनाव का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है क्या? उनकी सुरक्षा में तो बिल्कुल डायरेक्टली फर्क पड़ रहा है। वो कैसे मेंटेन करेंगे इतनी सारी इलीगल पॉपुलेशन को? तो इसलिए उनके लिए तो फाइनेंशियल बर्डन है ये लोग, तो उनको भी मदद करनी चाहिए, दे शुड थ्रो इट आउट। और भारतीय सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि ऑल दीज पीपल विल बी थ्रोन अक्रॉस द बॉर्डर। ये तो डेमोग्राफिक चेंज कर देंगे भारत के अंदर। बहुत जगह ये लोग आपने घुस गए, बैंगलोर में, आप तमिलनाडु में घुस गए हैं, कर्नाटक में बहुत जगह हैं। दे शुड बी थ्रोन आउट। पूना में है आपके, बम्बई में है, दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड थ्रोन आउट। इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक पेंच यहाँ पर ये है ना कि भारत घुसपैठियों को वापस भेज रहा है और बांग्लादेश जो है, वहाँ का जो बॉर्डर गार्ड्स है, वो उन्हें अपने ही नागरिकों को वो अपना मानने से मना कर रहे हैं। तो ये नो मैन लैंड पर फंसा हुआ एक कह सकते हैं कि मानवीय संकट, उधर से साजिश का कोई हिस्सा तो नहीं है? डेफिनेटली है। देखिए, जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, देखिए क्या है, बांग्लादेश के पास ना कोई इकोनॉमी है, ना कोई उसके पास, लाइक दीज नेशन स्टेट्स वर क्रिएटेड कि वो एग्जिस्ट ही ना कर पाए। बांग्लादेश कैनॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, पाकिस्तान कैनॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ये दोनों आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं, ये नेचुरल स्टेट्स नहीं है। और प्लस उधर जो इस्लाम के नाम पे, इस्लामिज्म के नाम पे जो कत्लेआम मचाया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध, आप 7.9% पॉपुलेशन है इंडियन हिंदुओं की, और जिस तरह बांग्लादेश उनको ट्रीट करता है, बांग्लादेश शुड बी सैंक्शन फॉर दिस। भारत को सारे ट्रेड बंद करना चाहिए उसके सर, कोई फाइनेंशियल पनिशमेंट शुड बी देयर। और ये जो इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, सारा मानव अधिकार की जिम्मेदारी हिंदुओं ने ली है। व्हाट अबाउट मुस्लिम्स? द बिगेस्ट जो मुसलमान जो होते हैं, दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मानव अधिकार वायलेशन। तो अगर इसका सोल्यूशन तो एक ही बनता है कि मिलिट्री एक्शन किया जाए लिमिटेड स्केल पे, और एक बफर जोन बड़ा बनाया जाए, उसके अंदर ये सब रहे, वो बांग्लादेश के अंदर बनना चाहिए। एंड दैट्स ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। और उसको इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और बांग्लादेशी राइफल्स अगर मना करें, बिकॉज सरकार वहाँ की अपोज कर रही है, बांग्लादेशी राइफल्स को बिना सरकार के तो नहीं काम करती है, तो बांग्लादेशी सरकार उसको अपोज कर रही है। तो बांग्लादेशी सरकार की पॉलिसी है, ये अमेरिका की पॉलिसी है, और ये ब्रिटेन की पॉलिसी है, साथ में पाकिस्तान भी वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यू आर फेसिंग ऑन मेनी फ्रंट्स। आदित्य जी, खबर ये भी है कि अमित शाह जी ने मीटिंग में बांग्लादेश की हरकतों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन प्लान जो है वो उजागर किया है। क्या इसमें बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश को घेरने जैसी रणनीतियां शामिल हो जिस सकती हैं? बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय से भारत है और कुछ नहीं। आप उसका पोर्ट बंद कर दो,
आप उसके पेट्रोल भेजना बंद कर दो, डीजल भेजना बंद कर दो, चावल नहीं मिलेगा तो नाव में कूद के भाग जाएंगे वो लोग, समझा? तो बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा फिर क्या होगा? सो देयर आर मेनी थिंग्स इंडिया कैन डू, जो भी कर नहीं रहा है वो बांग्लादेश को समझ में आना चाहिए। अभी तो उन्होंने छोटा मोटा एक्शंस लिए हैं, दे कांट सेंड ए गुड्स थ्रू बॉम्बे, छोटे मोटे एक्शंस लिए उन्होंने। और बांग्लादेश कैन नॉट सर्वाइव अगर भारत एयर स्पेस बंद कर देता है फॉर बांग्लादेशी प्लेन्स, एनी प्लेन्स, कहाँ जाएगा बांग्लादेश, किधर जाएगा? सो देयर आर मेनी थिंग्स इंडिया कैन डू फॉर बांग्लादेश। इंडिया इज द इंटरनेशनल, बाकी कोई कंट्री मायने नहीं रखता। और भारत सैंक्शंस लगाए और बोले अमेरिका को यू कांट एंटर, सैंक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। एंड वंस यू डू दैट, क्योंकि और मुझे लगता है कि भारतीय सरकार सब सोच रही हो कि सारे ऑप्शन ऑन द टेबल होंगे, और अमित शाह जी का बॉर्डर सील करना सोल्यूशन नहीं है, बॉर्डर को क्रॉस करना सोल्यूशन है। यहाँ पे सील करने से क्या होगा, सारी गंदगी यहाँ पे रह जाएगी, और बॉर्डर आप ओपन रखेंगे तो अपन निकाल के फेंक सकते हैं, तो यहाँ पे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। और बांग्लादेशियों को आपको लगता है कोई अपोज करने वाले हैं? कुछ नहीं अपोज करने वाले हैं। जमात और ये सब लोग तब तक ही काम करते हैं जब तक कि इनके ऊपर कोई मिलिट्री वो नहीं आती है। तो भारत का पोजीशन चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है, अमित शाह जी यही कर रहे होंगे कि उधर से बॉर्डर को सील करेंगे तो भेजेंगे कैसे आप? और इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी चलता नहीं है। ये लोग कौन सा, आप क्यों पैसा इनके ऊपर खर्च करेंगे जो यहाँ पे खाने के दाने पड़े हुए हैं? बिल्कुल। You'll spend more money in managing the border than to actually redefine the border. So redefining the border is a cheaper option than managing the border. नहीं, हम अभी बात कर रहे थे कि सर्जियो गौर भाग-भाग के मिलने के लिए आते हैं। तो इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? नहीं, ये सब लोग जो है ना, आपको पता है होना चाहिए, these are the elite American crowd. पूरी दुनिया में गड़बड़ी इन लोगों ने मचा के रखी है। अमेरिकन खुद परेशान है इनसे, ठीक है? अब ये जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो बोलता हूँ होम मिनिस्ट्री के चपरासी से भी न मिलना चाहिए इनको, वहां पे भी इनको परमिशन लेनी पड़े। इनकी अमेरिका में कोई औकात नहीं है, अमेरिका इनको चोर उचक्के के जैसे देखा जाता है। लेकिन भारत में जाके होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी किसी और से मिल रहे हैं, बिकॉज इनको पोजीशन मिली एम्बेसडर ऑफ द यूएस। सो बट ये तो रियल एस्टेट एजेंट है ना सर्जियो गौर, और क्या है? रशियन जू मैरिड टू ए कैथोलिक फ्रॉम फ्लोरिडा, becoming advisor because he had a real estate deal with Trump. प्रोफाइल देखिए ना क्या है ये। कहीं ऐसा ना हो कि सर्जियो को रशियन एजेंट निकले इन अमेरिका। तो द पॉइंट इज, बड़ी चिंता करते हैं लोग दुनिया में शांति की, इसकी उसकी। अब जब सारे को आप डेटा देखेंगे, सबसे बड़ा टेरर सपोर्टर अमेरिका से आता है, और अमेरिकन गवर्नमेंट ही निकलती है एंड में जाके। सो आई थिंक इंडिया probably must have already noticed it. अमेरिका में तो इन लोगों की कोई जानता नहीं है। किसी अमेरिकन को पूछेंगे ना हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो आज भी आपको बताएगा पिछले वाला कमला हैरिस। उसको पता ही नहीं कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जेडी वांस तो कितने 7 बार तो नाम चेंज कर चुका है, 8वीं बार और कर लेगा तो कुछ और बन जाएगा। सो आई थिंक रियलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए भारत में। मैं ये समझना चाह रही थी कि बार-बार जो सर्जियो गौर मुलाकातें कर रहे हैं, इनको क्या चिंता हो रही है मैथ्यू की? नहीं, मैथ्यू की चिंता नहीं है। इनको लग रहा है भारत से उसके रिश्ते अच्छे होते रहे। भारत के रिश्ते जनता से आप अच्छे, जनता में अच्छा आपका प्रभाव होगा तो अपने भी अच्छे होंगे। कोई अमित शाह जी कोई हवा में तो नहीं बात करेंगे कि उनको लगेगा जनता का मूड अच्छा है तो चलिए अच्छे रिश्ते अच्छे हो गए। आप H1B का वीजा, तो ये दीज आर ऑल फोटो ऑप्स, नैरेटिव बिल्डिंग। हम कितना एंगेज कर रहे हैं अमेरिका को, भारत को।
अब इनको लगता है कि एंगेज करने से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। भारतीय पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पे नहीं चलती, अमेरिकन पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पे चलती है, अमेरिकन सोशल मीडिया पे चलती है। भारत में कोई भी वोट नहीं करता सोशल मीडिया देखकर, है ना। लोग हमारे यहाँ पे तो भाषण की कमी नहीं है, जिसको बिठा दो भाषण देके जाने वाला है आपको। अमेरिका में इनको भाषण प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो सर्जी गोर का अनरियलिस्टिक असेसमेंट है भारत के बारे में, प्लस इनके पीछे चर्च है। ये दोनों कैथोलिक है, मार्को रूबियो और ये दोनों कैथोलिक है। कैथोलिक और क्रिश्चियन जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, लाइक शिया एंड सुन्नी। कैथोलिक लड़की क्रिश्चियन लड़के से शादी नहीं करती, क्रिश्चियन लड़का कैथोलिक लड़की शादी नहीं करता। ऐसा अमेरिका में, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। भारत में तो सब हौच पौच है, किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो कैथोलिसिज्म और क्रिश्चियनिज्म दो अलग रिलीजन्स हैं, और उनमें शिया और सुन्नी वाली लड़ाई चलती है। तो गवर्नमेंट है प्रोटेस्टेंट मतलब क्रिश्चियनिज्म वाली, और ये दो मिनिस्टर्स हैं कैथोलिसिज्म वाले। सो इसलिए, और जेडी वांस भी कैथोलिसिज्म। जेडी वांस को तो पता ही नहीं थाली के बैंगन ने कल क्रिश्चियन बन जाएंगे, मुझे पता नहीं। आज कैथोलिक हैं, कल क्रिश्चियन बन जाएंगे, परसों कुछ और बन जाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उनका। बट तो यही वो इमेज बिल्डिंग टू शो टू द अमेरिकन लीडरशिप कि देखो कितना एंगेज कर रहे हैं। $20 बिलियन का फंडिंग लेकर आए हैं भारत से। अमेरिका को तो $20 बिलियन भारत को देना चाहिए। अब ये नहीं बता रहे किसने इन्वेस्ट किया है। Anyone who is investing from India into US is buying the company, ये नहीं बता रहे। तो मतलब प्रॉफिट इंडिया को जाएगा ना। सो इसलिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग है, शो ऑफ है। आई डोंट थिंक सो भारत के लोग, ये भारत की गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा विश्वास करेगी। ऑर्डिनरी भारतीय ट्रस्ट रशिया मोर देन अमेरिका टुडे। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो डील सुनी जा रही हैं वो तो रशिया के साथ बहुत अच्छी हो रही हैं भारत की ना। रशिया के, अमेरिका को सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि भारत रशियन वेपन्स खरीदेगा। जी। अब भारत इज अ नेट एक्सपोर्टर राइट नाउ, ये भूल गए। अभी तो कावेरी इंजन पे भी भारत ने 73 किलो न्यूटन का टेस्ट कर लिया है, 85 चाहिए उसको। 12 बढ़ाने के लिए दे विल वर्क ऑन इट, तो इंजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्जी गौर को पूछना चाहिए, भाई साहब आपने अभी तक जी के इंजन सप्लाई किए हैं कि नहीं किए। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप बहुत इधर उधर घूमते हो, थोड़ा अपने नेटिव अमेरिकन के बारे में हमको बताइए, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ, है ना। और बांग्लादेश के ऊपर खुल के एक्शन ले। 71 में इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी, तो आज ले। और क्योंकि बांग्लादेश को आप बिना सैन्य शक्ति के नहीं झेल सकते। ये इस्लामिक जेलटिज्म है, इस्लामिज्म है, प्योर टेररिज्म है, तो उसको आप बिना उसके नहीं झेल सकते। उसके लिए आपको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा ऑन द ऑफिशियल्स के। और भारत के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं इनके बनने चाहिए। 5 किलोमीटर का स्ट्रिप एक्वायर करो, सबको भेज दो 3 मिलियन पीपल, जितने भी पकड़ पकड़ के लाओ, दूसरे देश ट्रेन लगाओ, वहां से सीधा बॉर्डर पे लाके धक्का दो। लेकिन एट सीरियस नोट, बॉर्डर पे जो हालात बन रहे हैं जिनको हमने डिस्कस किया, आने वाले दिनों में क्या सीन देखते हैं? भारत को मालूम है इट इज ए ट्रैप फॉर द वेस्टर्न फ्रंट। तो भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो आपको, मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा था पहले, वो ऐसा करना चाहिए सजेशन में या होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत इनको लेकर आए, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दे, लाइक नो वीजा, क्योंकि वो लॉ नहीं लग सकता, सिटीजन नहीं है भारत में। भारत का ऐसा पॉलिसी नहीं है कि यहाँ पे बच्चा पैदा होगा तो अमेरिकन इंडियन सिटीजन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इन लोगों को तो भारत से निकालना ही पड़ेगा, और जिस तरह बर्मा ने निकाला इनको, धक्के देके निकाल दिया। अगर मिलिट्री जनता हो बर्मा कैन रिमूव देम, तो इंडिया को तो लीगल राइट बनता है निकालने का। कश्मीर में बसे हुए हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जम्मू में बसाया इनको ताकि हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए। फारूक अब्दुल्ला एंड हिज फैमिली एंड अदर मोहबूब मुफ्ती, ये सब इन्वॉल्व थे उधर। देखिए, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, लाइक अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में पूरे इनको
भगाया गया था। इसी तरीके से कई हिस्से गुजरात के हैं, वहाँ से इनको हटाया जा रहा है, इनके जो अड्डे बने हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट कुछ सोच करके ये सारे कदम उठा रही है ना? देखिए, दे आर मेकिंग अप ए केस, इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उसका केस बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा किसी भी तरह, और ये एक्शन वही हो सकता है कि अगर बीडीआर जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से कर रही है उसको कोई सैंक्शंस लगे। जैसे कि अगर हिंदू हत्या का एक भी इंसिडेंट आया विच इंडियन मीडिया रिकॉग्नाइजेस, नॉट बांग्लादेशी मीडिया तो पूरी करप्ट है, सो इंडियन मीडिया रिकॉग्नाइजेस अ केस इन बांग्लादेश ऑफ हिंदू पर्सन गेटिंग हर्ट, उस पर सैंक्शंस लगाइए। दैट स्पीक्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तेल सप्लाई बंद, खाना बंद, कांट एक्सपोर्ट। अगर हम पाकिस्तान से नदियों को डाइवर्ट कर सकते हैं तो यहां से नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। तो वो करके इनको कॉस्ट ज्यादा, चीपर ऑप्शन इज मिलिट्री एक्शन। और तो इसलिए जो भी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है विद मैक्सिमम इम्पैक्ट वो चूज करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन है, बाउंड्री एक्सटेंड करें, सैंक्शंस लगाएं, और थर्ड इज जो इनके रोहिंग्या के जो भी इनके हैं ये, वो आप इनके उधर जबरदस्ती फेंक दें नाव में डाल के, और नाव का पैसा इन्हीं के रेवेन्यू से काट लें। जो भी नाव बनानी है, बांग्लादेश का जो ट्रेड आता है उसको जब्त कर लिया जाए, उसी से पैसा लिया जाए, उसी से नाव बनाई जाए और भेज दी जाए। बोलो, बांग्लादेश का पैसा बांग्लादेश को गिफ्ट, लाइक दैट। सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैव टू बी टेकन। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो जब भी कोई रिपोर्ट्स आती हैं कि हिंदू की हत्या हुई तो कितना दुख होता है, क्योंकि वहां के मूल निवासी है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि हर जगह से हम हिंदुओं को भारत लेकर आए, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो सो दैट हिंदूज आर प्रोटेक्टेड, और इधर हिंदूज एक्शन हो ताकि हिंदूज आर प्रोटेक्टेड। जो जिनका देश है उनको छोड़ के थोड़ी बेचने को बोलेंगे। ऐसे तो पूरे, अगर ऐसे देखा जाए तो हालत ही खराब हो जाएगी। सिर्फ हिंदू को एक बक्से में डाल दिया आपने, और जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तो सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैव टू बी टेकन। बट ये आप याद करके रखिए, डेली 1 हिंदू इज बीइंग किल्ड, डेली, इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये स्थिति वाक़ई में ही बहुत गंभीर है। अदिति जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और आपने मेरे दर्शकों को इन महत्वपूर्ण विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।